भाग योग देखिए, बड़ा प्यारा अध्याय है ये। वैसे तो गीता में जो कुछ कहना था भगवान 15वें अध्याय तक कह चुके हैं, ऐसा मानते हैं कई विद्वान। क्योंकि भगवान ने जो अंतिम श्लोक बोला 15वें अध्याय का, जो 20वां श्लोक है, जो आपकी किताब में होगा, उसमें भगवान ने लिखा इति गुह्यतमं शास्त्रम। इति का मतलब, इति मतलब समाप्त। लेकिन 16 और 17 ये परिशिष्ट मानते हैं कई संत। परिशिष्ट मतलब एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ चीजों। हाँ, 18वां अध्याय सबसे इंपॉर्टेंट है। 18वां अध्याय इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 18वें अध्याय में, एक ही अध्याय में भगवान ने सारी गीता को दोबारा से कहा है। और दोबारा से कहने का मतलब ये मत मानना जैसे हम कहते हैं रिपीट करते चीजों को, ना 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 ना। भगवान ने उन्हीं बातों को बिल्कुल अलग ढंग से कह दिया। यानी जिस कर्मयोग को 6 अध्याय में कहा, हो सकता है भगवान 2 श्लोकों में कहते हैं उस बात को। इतना विलक्षण है वो तो 18वें अध्याय की बात अलग है। 16वां अध्याय क्यों कहा भगवान ने, उस पर हम थोड़ी चर्चा करते हैं। देखिए, अभी हमने देखा 15वें अध्याय में कि भगवान ने ये घोषणा की कि तू मेरा ही, ये कहा ना। अभी हम उदाहरण दे रहे थे क्वेश्चन आंसर में कि गंगा से हम एक लोटा जल ले आए, गंगा जल, तो गंगा जल में इसको हम लेबोरेटरी में भेजें और गंगा से पानी उठा के, दोनों का रिजल्ट तो सेम आना चाहिए ना। तो भगवान तो सच्चिदानंद विग्रह हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, इतने जो है ना ऐश्वर्यशाली हैं, काम क्रोध लोभ उनमें है नहीं, और हम उनके अंश हैं। और जब हम अपनी तरफ देखते हैं तो हमारी हालत बड़ी दयनीय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं अग्रवाल साहब। ऐसा लगता है कि काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का कोई जो है एक, भगवान तो कहते तू शेर है, शेर, शेर का बच्चा है जब मैं शेर हूं, और हमें लगता है नहीं हम गीदड़ हैं, गीदड़। तो भगवान अब बता रहे हैं कि नहीं, तू गीदड़ नहीं है, तू शेर ही है। तो फिर ये क्या चीज है? उस बात का जवाब देने के लिए भगवान ने ये अध्याय कहा। इस अध्याय को सार रूप में समझने के लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं आपको कि हमारी हालत कैसी है और हम हैं क्या। एक शेर का झुंड होता है, उसमें से जब वो शेर का झुंड कहीं जा रहा होता है तो एक बच्चा जो जन्मा है अभी, वो बिछुड़ जाता है अपनी माँ से, और बिछुड़ के, और एक भेड़ों का झुंड होता है उसमें वो मिल जाता है। तो वो अपने आप को भेड़ ही मानेगा, चूंकि बच्चा है। तो अब कोई माँ उसको दूध पिला रही है भेड़ का, उसके साथ खेल रहा है, भेड़ों के बच्चों के साथ खेल रहा है, और वो अपने आप को भेड़ मानते हुए उसकी जिंदगी जा रही है। एक दिन क्या होता है कि उस भेड़ों के झुंड पे एक शेर आक्रमण करता है। तो शेर जब आक्रमण करता है, दहाड़ मारता है, तो सारी भेड़ें भाग जाती हैं, और वो जो बच्चा है, जो शेर का बच्चा है, वो रह जाता है, वो थर 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 कांप रहा है वहां। तो शेर ने देखा, अरे तू यहां कैसे? तू तो शेर है। उसने कहा नहीं भाई साहब, हम भेड़ हैं। उसने कहा अरे भाई तू भेड़ नहीं, तू तो शेर का बच्चा है। कि नहीं नहीं भाई साहब, हमको छोड़ दो आप, हमको बड़ा डर लग रहा है, हम तो गीदड़ के ही बच्चे हैं, भेड़ हैं हम तो शेर उसको कहता है देख, अभी जो ये मेरा चेहरा देख, तू कितना, आपका चेहरा तो बहुत तगड़ा है, कि तेरा चेहरा देख। कान पकड़ के उसको एक तालाब में ले जाता है, तालाब के पानी में उसको दिखाता है, तेरा चेहरा देख। हाँ, चेहरा तो ऐसा ही है, मेरा भी ऐसा है, तो देख तेरा चेहरा मेरा सेम है ना। तो वो कहता है भाई साहब, चेहरे से क्या होता है, आपने अभी आवाज़ करी तो हमारे जैसे 100 भाग गए इतनी दूर तक, पूरा जंगल कांप गया, हमारे अंदर तो वो आवाज़ है ही नहीं। उन्होंने कहा तेरे अंदर भी वो आवाज़ है, चिल्ला जरा, कर गर्जना। 1-2 बार गर्जना की, आवाज़ नहीं निकली। आखिर में जब उसने कहा जोर से चिल्ला, तो ऐसी आवाज़ निकली कि जंगल दहल गया। क्या मतलब है इस कहानी का? उस भेड़ को, जो भेड़ अपने को समझ रहा है, उसको दाढ़ी मूंछ कहीं बाहर से लानी पड़ी क्या? नहीं लानी पड़ी ना। उसको आवाज कहीं से लानी पड़ी क्या? ऐसे ही हम भगवान के अंश हैं, तो हमको कोई चीज बाहर से लानी नहीं है। एक बार इसको निकलने दो, है ना, 5 मिनट। देखिए, इस अध्याय में गीता की जो विशेष बात है उसको पकड़ने की कोशिश करें आप। बहुत प्यारी बात है, जो मोटिवेशनल स्पीकर वो कभी समझ में नहीं आएगी।
मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं प्राय कि आप अच्छी बातों को धारण करें, अच्छे बने, चीज़ों को ग्रहण करें, लें, प्राय उनका इसी पे जोर रहता है। गीता कुछ और कह रही है। गीता कह रही है इस अध्याय में कि आप 24 कैरेट गोल्ड हैं ही, आपको तो ऊपर जो धूल है उसको हटाना है बस। क्या मतलब? हमको सद्गुणों को ग्रहण नहीं करना, हमको तो इस पे ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारे अंदर दुर्गुण जो आ गए हैं उधार के, उनको हमने साफ कर रहे हैं, या जैसे ही हमने दुर्गुणों को हटाया, आसुरी गुणों को हटाया, हमारा स्वतः स्वरूप जो कि दैवी स्वरूप है वो प्रकट लाने नहीं है बाहर से। प्राय हम चीज़ों को बाहर से लाते हैं, वो सब चिपकने वाली हैं, वो आज है कल चली जाएंगी, होता ही है। देखो हम लोग जो है ये चाहें कि हम हमेशा झूठ बोल सकें, 24 घंटे लगातार आप झूठ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। सोच के देखो जरा, बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, करके देखना। बेडरूम में जाके तो सच ही बोलोगे, या किसी के सामने सच बोल दोगे, कोई प्यारा मित्र होगा तो कहीं ना कहीं आप सच बोल दोगे। तो आप 24 घंटे भी झूठ, अब मैं आपसे दूसरा क्लू देता हूँ, आप 24 घंटे, ये 24 घंटे का सिर्फ एक प्रण ले लें कि मुझे आज सच ही बोलना है, चाहे कुछ भी हो जाए यार, आज मैं एक दिन का प्रण लेता हूँ। बोल सकते हैं? हाँ बोल सकते हैं। चलिए आपके लिए जरूरी नहीं है, बाकी लोगों के लिए भाई हाँ बोल सकते हैं। आपको कोई बात नहीं, आप थोड़ा सुधार करो जब तक, है ना, बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी है। हम सच बोल ही 24 घंटे नहीं, हम पूरा जीवन भी बोल सकते हैं। ऐसे भी लोग हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा है ना हमारे जीवन में। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैं समझ रहा हूँ, इस पर नहीं उलझे। कहने का मतलब है कि हमारा जो ओरिजिनल फॉर्मेट है वो झूठ बोलने का है या सच बोलने का है। अच्छा, आप यदि मान लो आराम से रहें, हंसी खुशी रहें, प्रसन्न रहें, और एक आप दुखी रहें, तो जब आप दुखी रहेंगे, मुंह लटकाएंगे, तो लोग आपसे पूछेंगे ना, अरे भाई क्या प्रॉब्लम है आपके, पूछते हैं ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब दुखी होना हमारा सहज स्वभाव नहीं है। हम सुखी रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं 24 घंटे। तो वही भगवान अब बता रहे हैं यहाँ पे। दैवी संपत्ति का मतलब है जो भगवान के गुण हम में है ही, वो गुण हम में है ही। और आसुरी संपत्ति का मतलब जो हम उधार का माल ले आए बाहर से और उनको अपने में मान लिया। तो भगवान कह रहे हैं तू आसुरी संपत्ति को पहले तो समझ, दैवी को भी समझ, लेकिन दैवी को भगवान शॉर्ट में समझाएंगे, आसुरी को डिटेल में समझाएंगे। क्यों? क्योंकि आसुरी को समझ के उसको हमको हटाना है, हटाते ही दैवी संपत्ति प्रकट हो जाएगी। ये भगवान का यहाँ पे, भगवान दैवी संपत्ति का 26 दैवी संपत्ति बताते हैं, आप किताब में पढ़ लेना। हम आसुरी संपत्ति ले रहे हैं। पहला ही श्लोक है जिसमें भगवान ने आसुरी संपत्ति का पहला श्लोक जिसमें भगवान ने 6 आसुरी संपत्ति बताई हैं, उनके बारे में हम जल्दी जल्दी से देखते हैं। आइए पहले श्लोक पढ़ लेते हैं जल्दी से। दंभो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरी। भगवान कह रहे हैं ये 6 गुण अर्जुन, ये आसुरी लक्षण है, ये आसुरों के लक्षण है। असुर का मतलब क्या, पहले ये बताओ आप, नए लोग बताओ असुर का मतलब क्या, कोई भी बताए। राक्षस, जिसके 2 सींग होते हैं वही ना। पहले 2 सींग वाले हुआ करते थे, उनको आसानी से पकड़ में आ जाते थे, वो दिखते तो थे राक्षस हैं। आजकल बिना सींग वाले राक्षस घूम रहे हैं हमारे यहाँ बहुत। हाँ, तिलक छापे भी लग रहे हैं उनके, हाँ, धार्मिक कर्म भी कर रहे हैं वो, हाँ, अंदर से राक्षस है पूरे। आप पेपर में देखते ही होंगे, बड़े बड़े लोग। तो असुर का मतलब क्या है, असुर वृत्ति है क्या, मूल में असुरपना क्या है? क्या हम असुर हैं? नहीं है। अरे कैसे कह सकते हो भाई, है तो भगवान के अंश, लेकिन असुर वृत्ति हमारे अंदर है क्या अभी, ये कैसे चेक करें? तो देखो असुर वृत्ति क्या, असु का मतलब होता है प्राण, असुसु प्राणेशु।
यानी असुर क्या करेगा, असुर वृत्ति क्या करेगी, सिर्फ अपने प्राण की, पिंड की, शरीर का ही पोषण हो, उसी को सबसे ज्यादा सुख सुविधा मिले। ये वृत्ति यदि आपकी है तो आप में क्या है, असुर। यदि आप घर में ऐसी वृत्ति रखते हैं, समाज में रखते हैं, सेमिनार में कहीं भी आप ऐसी वृत्ति रखते हैं कि दूसरे वाले कहीं भी जाओ हमारी तरफ से तो हमको सबसे बढ़िया से बढ़िया चीज मिल जाए, तो ये कौन सी वृत्ति है, आसुरी। हम चाहे सुख सुविधा कम भोग लें लेकिन दूसरों को सुख सुविधा ज्यादा मिल जाए, ये दैवी वृत्ति है। तो आसुरी वृत्ति का मतलब क्या है कि मैं दूसरों की चिंता करे बिना सिर्फ और सिर्फ खुद के ही शरीर की, प्राणों की पोषण में लगा रहा हूं, तो ये क्या वृत्ति है, आसुरी। ये 6 सिम्टम्स हैं इसके। सबसे पहला बताया दंभ। दंभ मतलब अभिमान नहीं है भाई, बनावटीपन, बिल्कुल दिखावटीपन। अब जैसे हम मान लो यहाँ से प्रण करके जा रहे हैं कि हमको माला करनी है भाई, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बहुत जरूरी है कलयुग में। तो हमने प्रण किया और माला में हमारा मन नहीं लग रहा है, ऐसे हम माला कर रहे हैं, ऐसे गिर रहे हैं। अच्छा लट्टू कब का खराब हुआ है, अरे पंखा यार इसको कहना है मिस्त्री को बुलाना है, पंखा ही बहुत दिन का खराब पड़ा है। इतने में घंटी बजती है, कोई हमारे मित्र मिलने आ रहे हैं, तो फिर हम एकदम से राम 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 राम। अब हम एकदम से ध्यानी समाधि में चले गए मित्र के सामने। अब तक तो माला कैसे कर रहे थे, जैसे कर रहे थे पता ही है, लेकिन जैसे किसी ने देखा तो उसके सामने समाधि में चला। अब वो भाई साहब कह रहे हैं यार तू 1 सेकंड दे समाधि खोल ले, तो मैं तेरे से कोई चीज़ पूछनी है, भैया मेरी ट्रेन पकड़नी है, लेकिन भाई साहब समाधि नहीं खोलेंगे। अब ये क्या है, ये दंभ है। हम जैसे हैं उससे अपने को, अब आप सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते, लेकिन अब करें क्या, चीफ मिनिस्टर साहब ने आपको बुला लिया, वहाँ पे बड़े बड़े अफसर हैं, IAS हैं, IPS हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वो बड़े मज़े से सिगरेट और शराब पी रहे, और जो नहीं पिए वो रिजेक्टेड पीस है वहाँ। तो आपसे पूछते हैं अच्छा आप नहीं नहीं हम भी थोड़ा ले लेते हैं, कोई दिक्कत, कि वहाँ नहीं लेंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। तो अपने को अच्छा होते हुए भी क्या दिखाना, ये भी क्या है, ये भी दंभ है। ये दंभ हमारे जीवन में घुस गया भाई। शादी ब्याह हमारे आजकल दंभ से परिपूर्ण है, बोलो है या नहीं। हमारा पहनावा, हमारा खान पान, हमारा जो सारा खरीदारी सब दंभ से परिपूर्ण है। हमको बहुत शर्म आती है, हम चाहते तो नहीं है ये आलतू फालतू करना, लेकिन करें क्या साहब, लोग हमको रिजेक्टेड पीस कहेंगे, इसलिए हम बहे जा रहे हैं समाज की धारा में। ये दंभ है, दंभ को हटाएं जीवन से। दर्प क्या है, दर्प और अभिमान में फर्क है थोड़ा सा, वैसे दोनों का ही मतलब घमंड है, लेकिन दर्प में और अभिमान में फर्क है। दर्प क्या है, स्थूल चीजों को लेके होता है, मेरी कार सबसे टॉप की है, मेरा घर है ना। अभिमान क्या होता है, ये सूक्ष्म चीजों को लेके होता है, यार देखो मेरी सुंदरता कितनी है, मेरी बोलने की कला देखी आपने, हमारा वंश देखा, हमारे दादाजी भाई साहब कलकत्ता के वो हुआ करते थे, हमारा वंश तो इतना ऊंचा है। आप गीता की बात कर रहे हो, मेरे दादाजी को तो गीता रामायण सब याद है, तुम्हें नहीं नहीं, मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन दादाजी की बात कर रहा हूं। ये क्या है, ये अभिमान है। और एक बड़े मजे की बात है, अभिमान में एक ऐसी चीज है कि अभिमान यदि अच्छी चीज का भी हुआ तो वो आपको पतन करा देगा। बोलो विद्या अच्छी है कि बुरी है, लेकिन विद्या यदि अभिमानी के हाथ पड़ गई तो वो विवाद करेगा, उससे कुतर्क करेगा। शक्ति बल है आपके अंदर, आप 50 लोगों से रक्षा कर सकते हो, है ना, किसी की। ये शक्ति अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, अच्छी है, लेकिन बुरे हाथ में पड़ गई तो सर्वनाश करा देगी। कहने का मतलब अभिमान यदि हमें किसी भी चीज का हो गया, ऐसा भी हो गया यार हम, अरे भाई साहब हमने जो सेमिनार कराई थी ना उसकी तो आप बात ही छोड़ दो यार, हमने वो यज्ञ कराया, वो तप कराया, और गीता अरे आप पूछो ही मत। आप 700 श्लोकों में से बोलो, नंबर बोलो, आप नंबर बोलो, हम श्लोक बोलते हैं आपके सामने। तो अब गीता याद करना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, अरे अच्छी है, लेकिन ये अभिमान गीता पढ़ के भी डुबो देगा आपको। संस्रति सूल, संस्रति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना। तुलसीदास जी कह रहे हैं संस्कृति मतलब जीवन में जितनी भी दुख है ना, जन्म मरण का दुख उनमें सबसे बड़ा है।
इनके मूल में भगवान कह रहे हैं सत तुलसीदास जी, वो अभिमान ही है। आपके रिश्तों में कहीं भी कड़बड़ाहट हो, आप मान लें कहीं ना कहीं अभिमान बाधे आ रहा है। तो अभिमान इन छहों का कमांडर है। ये 6 सैनिकों का कमांडर इन चीफ कौन है? एक अभिमान आ गया तो ये सब आ जाएंगे पीछे पीछे से कि हमारा राजा चला गया, अब हम सब चलते हैं। तो भगवान कह रहे हैं क्रोध और पारुष्य, कठोरता, दया नहीं हो, मतलब बिल्कुल बहुत कठोरता होती है ना कई व्यक्तियों में, और अज्ञान है ना। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? सबसे बड़ा अज्ञान है अपने आप को ज्ञानी मानना, अपने आप को शरीर मानना। आपको ये लगता है कि मैं जो जानता हूं, मैं जो मानता हूं वही सर्वश्रेष्ठ है, ये अज्ञान है। और इसका प्रतिरूप है कि मैं शरीर हूं, शरीर से अपनी एकात्मता मानना, ये शरीर मेरा है और मैं शरीर हूं। ये दो चीज यदि हैं तो उसके बाद फिर किसी की जरूरत नहीं है। ये सबसे बड़ा अज्ञान है। अब भगवान बता रहे हैं बहुत स्पष्ट बात जो हमने कर ली, दैवी संपत्ति हमको मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपत्ति हमको बंधन देने वाली है। यदि आसुरी संपत्ति हमारे अंदर होगी दुख मिलेंगे भाई, है ना, ये भगवान कह रहे हैं। अब देखिए बहुत प्यारा श्लोक है। आसुरी संपत्ति घुसती कहां से है? सबसे पहले आसुरी संपत्ति कहां से एंटर होती है हमारे जीवन में? उसी दरवाजे को बंद करना है भाई। ये दरवाजा हमारा खुला पड़ा हुआ है सबका। भगवान बोल रहे हैं, बड़ा प्यारा श्लोक है। क्या श्लोक है? प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनान विदुरासुरा न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यत। यहां से एंट्री हो रही है। कैसे एंट्री हो रही है? प्रवृत्तिम न निवृत्तिम च, आसुरी व्यक्ति क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए इसको नहीं जानता, और जानता है तो भी। एक काशी पढ़ने गया एक लड़का पंडित का, तो दूसरे कोई वहाँ से काशी से आया हुआ, तो उसके पिताजी ने पूछा, वह पहले चिट्ठी पत्री भी कम होती थी, फोन वोन तो थी, बहुत पुरानी बात है, कि साहब हमारा बच्चा कैसा चल रहा है काशी में? ये बहुत टॉप का चल रहा है साहब आपका बच्चा, हम रहे स्कूल में, गुरुकुल में 3-4 दिन, आपका बच्चा बहुत टॉप है। कि कैसे? कि वो कुछ जानता तो है नहीं और कोई बताया तो उसकी मानता नहीं, एकदम टॉप है, ना तो जाने और ना किसी की, बस तो हो गया कल्याण। तो ये आसुरी व्यक्ति ऐसा ही होता है, प्रवृत्ति को नहीं जानता और ना, दुर्योधन यही कहता है, मैं प्रवृत्ति को जानता हूं और निवृत्ति को भी जानता हूं, लेकिन मैं करता नहीं हूं वैसा। मुझे पता है कि गलत है ये काम, लेकिन मैं गलत काम ही करता हूं। मुझे पता है ये सही है, लेकिन मैं सही काम नहीं करता हूं। ये क्या वृत्ति है? शौचम, जीवन में शुद्धता नहीं है भाई, खाने में, पीने में, सोचने में। चाचारो मतलब चय प्लस आचारो। मैंने कल कहा ना, आहार विहार आचार विचार। तो अपनी प्रवृत्ति और निवृत्ति को चेक करें, अपने पूरे घर को, रिश्तेदारों को, खुद को चेक करें, पूरी दिनचर्या को चेक करें। हमारी दिनचर्या में से आसुरी वृत्ति घुसे ना, उसको शुद्ध सात्विक रखें। अब भगवान कह रहे हैं आसुरी वृत्ति के लोग, भगवान ने बहुत से श्लोक बोले बीच में, कैसे सोचते हैं, क्या उनकी सोच विचार होता है, कैसे बात करते हैं, कैसे अकड़ के चलते हैं, बहुत वर्णन किया भगवान ने, आपको पढ़ना चाहिए। भगवान ने कहा आसुरी का फल क्या है? कोई व्यक्ति यदि आसुरी वृत्ति में जिए तो भगवान ने कहा नरक मिलेगा उसको, और नरक के 3 गेट बताए। मतलब भगवान ने पूरी आसुरी संपत्ति को अब 3 में कैटेगराइज कर दिया। इसमें से एक गेट तो बड़ा है, नरक का बहुत बड़ा गेट है, जैसे हमारे घरों में रहता है ना, एक तो मेन गेट रहता है और 2 छोटे गेट हैं। कौन कौन से गेट हैं? त्रिविधम नरकश्येदम द्वारम नाशनमात्मना। कौन कौन से गेट हैं? 3। काम क्रोधस्तथा लोभ तस्मादेतम त्रयम त्यजे। भगवान कह रहे हैं ये 3 गेट नरक में ले जाने वाले हैं अर्जुन, तू इन तीनों का ही त्याग। और इन तीनों का सरगना कौन है? काम, क्रोध और लोभ तो इसके बाई प्रोडक्ट हैं। तो भाई काम को, कामना को कैसे छोड़ दें? ये तो बहुत दिक्कत वाली काम हो गई। कामना क्या है पहले ये समझें। कोई बताएगा कामना से मतलब क्या? भगवान कामना को छोड़ने की कह रहे हैं ना, तो कामना से मतलब क्या है? मेरे बच्चे ठीक से पढ़ लिख जाएं,
मेरे घर पे मेहमान आए, वो अच्छे से खाना खा ले, अच्छे से सो जाए, उसकी हम सेवा कर दें, देश समाज के हम काम आ जाएं, भगवान के काम आ जाएं। ये जो मेरे मन में कामनाएं चल रही हैं, क्या इनको छोड़ दूं? तो मैं वही पूछ रहा हूं, फिर कौन सी कामना को छोड़ने की बात कर रहे हैं? कामना का मतलब क्या है? भौतिक सुख सुविधा, भौतिक वस्तुओं की जो लालसा होती है ना, और वो भी स्व सुख के लिए होती है, जिसमें अल्टीमेट स्व सुख जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। वो क्या है? यदि वो ही सुख हम दूसरे के लिए कर लें तो वो कामना नहीं रहेगी, फिर तो वो कामना को मिटाने वाली हो जाएगी। बल्कि यदि आपके मन में कहीं भी आ रहा है कि इनको बड़ी परेशानी है चलने में, ये कैसे इनको वहाँ पहुँचा दें, इनके ये बीमारी है, हमें बड़ा ट्रीटमेंट मिला, हम पहुँचा दें, बता दें, इनकी हेल्प कर दें, ये कामना यदि है, सर्वे भवन्तु सुखना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्ति माँ कश्चित दुख, ये कामना यदि है तो ये हमारी सब कामनाओं को मिटाने वाली है। भगवान का काम हो, सब लोग सुखी रहें, ऐसी कामना तो हमारी होनी ही चाहिए। और देखिए असली बात अब मैं आपको बताऊं तो ये है कि लास्ट में, चलो अब दोबारा छिड़ जाएगा टॉपिक, भगवान ने जो पत्नी हमें दी, जो पति हमें दिया, वो दुनिया का बेस्ट से बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई हो नहीं सकता दुनिया में। ये आप लिख के रख लो, आपकी खोपड़ी में नहीं बैठे तो भी। मैं आपसे जो कह रहा हूं, जो हमको मिला है वो दुनिया का बेस्ट है, उससे बढ़िया कोई हो ही नहीं सकता था। हमें लग रहा है हो सकता है, हमें तो लग रहा है, लेकिन हो नहीं सकता था। भगवान ने अभी हमको जहां रखा हुआ है, जिस तरह की अर्थ संपत्ति पद प्राण प्रतिष्ठा जो दे रखी है, मैं कह रहा हूं इसके योग्य नहीं है हम। अभी हमको जो इज्जत मिल रही है, मान सम्मान मिल रही है, हम इसके भी योग्य नहीं है। यदि सही पूछा जाए तो हमारे मन को कोई रीडर करने वाला कोई इंस्ट्रूमेंट होना, और वो हमारे एक एक चीज को, जो मन में विचार आ रहे हैं ना हमारे इधर उधर देख के, उसको कोई पकड़ लेना तो हमारे जूते पड़ने चाहिए। लेकिन हमको बहुत इज्जत मिल रही है। क्या मतलब है, मैं क्यों कह रहा हूं ये बात? हमको जहां भगवान ने अभी रखा है, जो भी माँ बाप पिता पद प्रतिष्ठा धन मान सम्मान, वो बहुत बढ़िया रखा है। संतुष्ट रहें उसमें। 3 कामों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। संतोष है त्रिषु कर्तव्य, स्वदारे भोजने धने, ऐसा कहा शास्त्रों ने। 3 चीजों में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए। स्वदारे यानी अपनी पत्नी या पति, बात एक ही है शास्त्र का। भोजने, जो भोजन आपको मिल रहा है, जैसा आप घर में पा रहे हैं, दूसरे की थाली को देख पराई चूपड़ी मत ललचावे, मत देखिए दूसरों को कि क्या हो रहा है। अपना भोजन, अपनी स्त्री, धन, और जैसा आपको सुख सुविधा मिली हुई, धन मिला हुआ, इसमें तो हमको संतोष करना चाहिए। और त्रिषु चैव न कर्तव्य, 3 चीजों में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय जप दान योग। आपने गीता सेमिनार पढ़ ली, गीता पढ़ ली एक बार, कई लोग कहते हैं भाई साहब हमने तो पढ़ ली गीता, अब हम दोबारा क्यों पढ़ें? अच्छा, तो जिंदगी में जिन सुखों में आप उलझे हुए हो, हैं, दुकान जा रहे हो और ये सुख भोग कर रहे हो बाजार में, और घर गृहस्थी में, पति पत्नी में, ये आपने एक बार ही कर लिया, दोबारा क्यों कर लें? तो स्वाध्याय जितना पढ़ें, हमेशा सीखें। 70 साल 80 साल के हो जाए तो ज्ञान लेना चाहिए, शास्त्र का आलम्बन लेना चाहिए। स्वाध्याय जब भगवान का नाम जितना लें, किसी दिन कोई मौका बन रहा है, 16 माला हो गई, और मौका है ठीक है 4 और ले लिए, 16 और कर ली, संतुष्ट नहीं करना चाहिए। और दान, जितनी कैपेसिटी है उतना। दान का मतलब भौतिक दान ही नहीं है, दान का मतलब है हम अपने शरीर से भगवान का जो काम करें वो भी दान ही है। दान का मतलब प्रतिग्रह, हमको जो भगवान ने दिया, हमको ये मौका दिया, हम चुका रहे हैं भगवान का कर्ज, तो जितना चुका पाए, आपके निमित्त से कोई जितना लाभान्वित हो कर दीजिए। मौके मिलने पे चौका लगा देना चाहिए भाई। जरूरी नहीं है हर समय आप चौका लगा पाओगे, पक्की बात मान लो आप। रावण सोच रहा था कि मैं स्वर्ग तक की सीढ़ी बना दूं, सोच रहा था ना। जब वो औंधा गिर गया जमीन पे, भगवान राम के तब कहा यार मैं बना देता तो बढ़िया रहता यार, अब नहीं बने। तो भैया जब तक हाथ पैरों में दम है, धन है, तब तक ये भगवान का काम कर लेना चाहिए, वरना बाद में नहीं होगा। तो 3 चीजों में भगवान ने कहा कामना, तो अब ऐसा संतोष यदि जीवन में आ गया तो हमारी कामना नष्ट हो जाएगी। बिनु संतोष न काम न साही, काम
राम अछत सुख सपने नाही। यदि कामना मन में है, तुलसीदास जी कह रहे हैं सुख नहीं मिलेगा तुम्हें जीवन में, जब कितनी पूरी हो जाए। राम भजन बिनु मिटे ही की कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। अरे तू आकाश में पेड़ लटकाना चाहता है मूर्ख? जब तक तू भगवान राम का भजन नहीं करेगा, तू भगवान की तरफ नहीं चलेगा, तुझे जीवन में सुख नहीं मिलेगा, चाहे तू कितनी कबड्डी खेल ले। तुलसीदास जी के वचन है भाई, तो क्यों ना चले हम भगवान की तरफ, चले भगवान का काम करें। अब बहुत बढ़िया बात, बड़ा अच्छा प्रकरण है, बहुत अच्छा प्रकरण है। देखो क्या बात कह रहे हैं भगवान। हमारी रंजीत जी से बात हो रही थी, मैं उनको यही लाना चाह रहा था। भगवान एक बात कह रहे हैं कि शास्त्र विधि को छोड़कर कोई यदि मनमाना आचरण करता है तो ना उसको सिद्धि मिलेगी, ना उसको सुख मिलेगा और ना उसकी गति मिलेगी। देखिए आप, शास्त्र विधि को छोड़ के मनमाना आचरण यदि किया, और प्राय हम क्या करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप, मन और बुद्धि से सोचो तो बहुत जस्टिफाइड लगती है। और लॉजिकल बच्चे लॉजिक भी देते हैं कि भाई साहब जिसके साथ हमको पूरी जिंदगी निकालनी है उसको जरा चेक तो कर ले हम। अच्छा, उसके बाद गारंटी है 5-6 महीने चेक करने के बाद कि सही चलेगा सिस्टम। देख लो रिजल्ट, देख लो आंकड़े, देख लो गूगल पे सर्च कर लो, पिछले 100 साल के आंकड़े देख लो। जब बिना देखे शादियां हुई करती थी वो कहाँ जा रही हैं, उनसे क्या प्रोडक्ट आ रहा है, उनमें कितना प्रेम और सामंजस्य, वो देख लो। और अब ये चेकिंग वाली जो डायग्नोसिस थ्योरी है इस पे देख लो। शास्त्र तो मना कर रहा है भाई कि लिव इन रिलेशनशिप ठीक नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि कह रही है ठीक है। तो जाओगे तो क्या, ना तो सुख मिलेगा, ना गति मिलेगी, ना जो है। ऐसे ही हम जब जीवन के दोराहे पर खड़े हों तो शास्त्र को पकड़े। शास्त्र क्या कह रहा है वहां पे, कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। मैं वकील हूं तो क्या मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है वहां का, मैं गृहिणी हूं तो क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, गृहस्थ धर्म के क्या रूल हैं, मुझे उसको समझना चाहिए, देखना चाहिए और मुझे उस पर चलना चाहिए। मेरे मन क्या कहता है, मेरी बुद्धि क्या कहती है, उसको क्रॉस करना चाहिए। हाँ, यदि हम शास्त्र का पालन करेंगे तो हमारी मन बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। फिर हमारी मन में और बुद्धि में भी जो बात आएगी वो बिल्कुल शास्त्र सम्मत होगी, वो बात बिल्कुल अलग है। जैसे भगवान श्री राम जब सीता जी को पहली बार देखते हैं तो उनके हृदय में प्रेम भाव उमड़ जाता है। तो भगवान राम लक्ष्मण से कह रहे हैं, बोलिए हम लड़की की बात, प्रेमिका की बात अपने भाई से कर सकते हैं? बहुत मुश्किल है। लेकिन राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि मेरा मन कभी सपने में भी पराई स्त्री की ओर नहीं गया, लेकिन आज इसको जनक सुता को देख के मेरे मन में जो है दाम्पत्य भाव उभर रहा है। इसका मतलब इससे हमारा कोई पुराना, देखिए अब मन भी क्या कह रहा है, सही बात कह रहा है, लेकिन कब कह रहा है, जब सपने में भी कहीं नहीं गया तब कह रहा है। तो शास्त्र को माने, और शास्त्र क्या है, भगवान कह रहे हैं ये बात, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र कहाँ है, गीता शास्त्र है भाई, रामायण शास्त्र है भाई। और पूरी गीता भी नहीं पढ़ पाए तो 15वां अध्याय भी शास्त्रीय है। हम गीता का सहारा लें, इसके शरणागत हो जाएं, इसको हम अपनी माता मान लें, इसको गुरु मान लें, इसका स्वाध्याय करें। ये आपको बता देगी क्या सही है और क्या गलत है, प्रकट होकर बता देगी, और क्या चाहिए हृदय में बता देगी। भगवान वही कह रहे हैं, कर्तव्य और अकर्तव्य में शास्त्र ही प्रमाण है। इस बात को आजकल यूथ मानता नहीं है, लोग भी नहीं मानते। यूथ को तो क्या दोष दें, यूथ को तो बताते तो मान जाता है, पुराने लोग ज़्यादा नहीं मानते। लेकिन भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, कर्तव्य यानी क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स में शास्त्र ही प्रमाण है। मन माना आधार नहीं चलेगा, यदि करेंगे तो दुखी रहेंगे। हरे कृष्णा।